में धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना टूटे, जुड़े गांठ पड़ जाए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड इशू में। तो आज हम इसी पे ही बात करने वाले हैं दैट मैंने ये क्यों बोला, इसका एक पर्पस था, ठीक है। ऑल्दो जो बोलने वाली हूँ अगेन वो अनस्क्रिप्टेड है, ठीक है, बिना लिखा हुआ है। ये जो दोहा है, ठीक है, ये बहुत टाइम से मेरे दिमाग में चलता रहता है। जो लोग मुझसे मिलते हैं उनको ये बात पता है कि मैंने उनको कहीं ना कहीं अपनी किसी न किसी कॉन्वर्जेशन में ये लाइन उनको चिपकाई ज़रूर है, ठीक है। सो अगेन आई एम डूइंग द सेम थिंग दैट क्या होता है कि हम जब बॉन्ड करते हैं, किसी से बॉन्डिंग करते हैं, कोई रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप की बात बोल रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल लड़का लड़की वाला या बॉय एंड गर्ल वाला रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप और एनीवन। मैं सारे रिलेशंस की बात कर रही हूँ। दैट रिलेशन कुड बी फ्रेंड्स, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, मदर फादर, वट एवर द रिलेशन यू आर शेयरिंग विद द पर्सन। आपको क्या है, क्या हम लोग क्या करते हैं, ऐसा होता है, ठीक है, इट्स रियलिटी। सपोज आई एम अप्रोचिंग टू अ पर्सन, ठीक है, आपने देखा भी है कि लोग अप्रोच करते हैं तो बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, और वंस दैट पर्सन इज अप्रोच्ड बाय यू, दैट पर्सन इज योर्स, आप वहाँ पे अप्रोच बंद कर देते हो, आप सारे एफर्ट्स बंद कर देते हो, यू डोंट सेलिब्रेट अ सिंगल मोमेंट विद देम, ठीक है। ये तो थी अलग बात, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो इतने स्ट्रेच आउट हो जाते हैं, लाइक इलास्टिक बैंड, ठीक है, वो इतने ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि वो अगर ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं है ना उसमें, ज़्यादा स्ट्रेच हो गया तो वो टूट सकता है, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, ये हम समझ जाते हैं तो हम चीज़ें रिकवर कर लेते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, हम उस चीज़ को रिकवर नहीं कर पाते हैं और वो चीज़ जाती है टूट। और टूटने के बाद अगर आप वापस से सोचो कि नहीं, मैं सामने वाले से वापस से वही सेम बॉन्ड शेयर कर लूँगा, आई विल वाइब अगेन विद दैट पर्सन, माय डियर फ्रेंड, यू हैव लॉस्ट दैट पर्सन। ट्रस्ट मी, यू हैव लॉस्ट दैट पर्सन। अगर आपसे उनकी वो वाइब का कनेक्शन टूट गया ना एक बारी, दोबारा नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला, उसका रीजन है, ठीक है, क्योंकि आप एक सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रेच तक भी अपने बॉन्ड को सिक्योर करने की हर एक पॉसिबल एफर्ट करते हो। इट मीन्स यू आर रियली इनटू दैट बॉन्ड और रिलेशन। बट क्या करते हो कि आप एकदम से तोड़ दे रहे हो, जाओ मुझे बात ही नहीं करनी है, ठीक है। एक छोटू सा कुछ भी हो गया, आपने बात करना बंद कर दी। व्हाट दैट इज इंडिकेटिंग आपने बॉन्ड तोड़ दिया। और अगर आप वापस से उस इंसान के साथ वाइबिंग करोगे ना, आपको कभी भी वो वाइब मैच नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। सो माय डियर लवली फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले से मेरी बन नहीं रही है, बट आपका वो बहुत अच्छा दोस्त है, मित्र है आपका, ठीक है, एक छोटी सी चीज़ के लिए आप अपना बॉन्ड मत तोड़ो प्लीज़, क्योंकि बहुत देखा है मैंने, ठीक है, एक छोटी सी बात बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है, उसके पीछे लोग अपना फ्रेंडशिप तोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर चाह कर भी वो वाइबिंग करना चाहते हैं ना वापस से, तो नहीं हो पाता, क्योंकि वो मतलब ही नहीं है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो इफ यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ पर्सन इन योर लाइफ विद whom you can talk freely, anything you can do freely with them, please don't let them go. If you are having a single person in your life like this, the person whom you trust, the person whom with you can go anywhere, the person whom with you can dress anything, okay, please don't let that people go from your life, please. बहुत प्रीशियस है, बहुत प्रीशियस चीज़ें वो नहीं होती जो आपने पैसे से खरीदी है, मार्क माई वर्ड्स। प्रीशियस चीज़ें वो नहीं होती हैं जिनको आप अपने पैसे से खरीदते हैं। प्रीशियस वो होती हैं जो सामने वाला आपको अपना टाइम देता है। टाइम इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड प्रीशियस इन टुडेज वर्ल्ड। इफ समबडी इज गिविंग देयर टाइम टू यू, राइट, देयर एफर्ट्स टू यू, you must be very thankful to them, because that is precious, that is inexpensive, like that is expensive क्यों है, क्योंकि वो प्राइसलेस है, आप उसको कोई प्राइस नहीं लगा सकते, ठीक है, उसको हिंदी में कहते हैं अनमोल है,
जिसका आप कोई मोल नहीं लगा सकते। आप एक सिंपल लेट्स सपोज मैं इस मार्कर या इस स्केच पेन की बात करूँ तो इसका कोई मोल है, इट हैज़ अ वैल्यू। बट अगर इसी पेन से मैं किसी के लिए कोई कोट लिख दूँ, एक बेस्ट विशेस लिख दूँ, तो वो जो बेस्ट विश है ना वो बहुत प्रीशियस है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी अगर मैंने सच में वो दिल से लिखी है। इफ़ आई रियली मीन दैट देन इट विल बी प्राइसलेस थिंग, राइट। सो अगर आपके पास बॉन्ड है तो प्लीज़ उस चीज़ को सिक्योर करने की कोशिश करो। ऐसे कंडीशंस पे मत लेकर आओ खुद को कि वहाँ पे आपको सोचना चल पड़े कि भैया वी आर ऑन लास्ट स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड, वी आर हैविंग लास्ट स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड, एक पतली सी धागे पे आप टिके हुए हो, ठीक है। और अब आपको ऐसा लगे कि चलो काट ही दो, बाद में जब वाइबिंग कर रहा होगा तो वापस से गांठ मार देंगे। तो वो जो गांठ मारने वाला चीज़ है ना वो आपको एक कहीं ऑब्स्टिकल दे देगा, क्योंकि वो जो स्मूथ रनिंग थी ना थ्रेड की उसमें एक गांठ आ जाती है, जो नॉट आ रही है ना वो ये दिखाती है कि आपके बीच में जो चीज़ें थी वो एक अब स्मूथ नहीं रही हैं, दैट इज हैविंग अ बॉन्ड नॉट, ठीक है। और वो नॉट एक ऑब्स्टिकल के जैसे उस स्मूथ रनिंग थ्रेड पे एक ऑब्स्टिकल रहेगी आई गेस, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसे बॉन्ड्स को रिकवर किया है जो एकदम लास्ट स्ट्रैंड पे थे, मतलब इतनी नाजुक पे थे, हेयर लाइन थ्रेड पे रुके हुए थे कि जहाँ से चीज़ें कुछ भी हो सकता था, टूट सकते थे बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें ख़राब हो सकती थी, डिस्ट्रॉय हो सकती थी, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि आप उन पर कभी वर्क नहीं कर पाते हो। बट मैंने उस सिचुएशन से एक चीज़ सीखी है, इफ द बॉन्ड इज़ रियल, इफ यू आर रियल, then definitely nobody has that much of courage to break that bond, not even any kind of energy, situation, कुछ भी नहीं, ठीक है। So again, if you're dealing with the same thing, कोई ऐसा इंसान है जिससे आपकी थोड़ी सी रूठी चल रही है, ठीक है, रूसी या रूठी वॉट एवर इट इज़, ठीक है। अगर आपको किसी से कोई दिक्कत परेशानी और आपका बहुत खास व्यक्ति है वो आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में बहुत खास है, बट स्टिल आपका कुछ नोक जोक चल रहा है और आप उससे बहुत दिन से बात नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ सामने वाले का क्यों इंतज़ार करना कि वही आपके मैसेज करे। आप नहीं कर पाओगे, आपके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, नहीं लगी है ना, तो खुद से मैसेज कर लो, ठीक है, खुद से एक बारी कॉल कर लो, क्या चला जाएगा, कुछ भी नहीं ना। एक और अब तो जियो का ज़माना है, सारे फ़ोन कॉल्स फ्री होते हैं, कोई पैसा नहीं लगता, तो जाकर फ़ोन करो, क्योंकि कभी कभी हमको लगता है कि सामने वाला आकर हमें अप्रोच करेगा, क्यों आप पहले नहीं कर सकते, आप इनिशिएट नहीं कर सकते, वाई वी वेट फॉर अदर्स टू इनिशिएट समथिंग, यू आर ऑल्सो द पर्सन इन दैट बॉन्ड, ठीक है। सो अगर आप उस बॉन्ड में हो तो आप भी इनिशिएट कर सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली ओके, राइट। सो क्या आज के लिए इतना ही, बस कुछ चीज़ें याद रखना है कि बॉन्ड के लिए अगर आपको अपना बॉन्ड सिक्योर करना है तो प्लीज़ आप में से कोई भी इनिशिएट करे, लेकिन इनिशिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहल करना ज़रूरी है, वो कोई भी करे, वेट मत करिए सामने वाले का कि वो सामने वाला व्यक्ति ही आकर इनिशिएट करेगा, पहल करेगा। अगर आपने कर लिया है कोई पहल तो छोटे नहीं हो जाओगे आप, ठीक है। और भरपूर कोशिश करिए अपने सारे ही बॉन्ड्स को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि रुपया पैसा सब कुछ मिलता है लाइफ में, definitely you'll get everything whatever you want in your life, but trust me, आपको जो वो bonds होते हैं ना वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते, कभी नहीं खरीद सकते। आप बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, बहुत सक्सेसफुल आदमी बन जाओगे, people will like to associate with you, but you will not like that association, because that association is just for the fame and name you are having। आप उन लोगों से एसोसिएट करना पसंद करते हो जो आपसे एसोसिएट करते हैं तब से जब आप कुछ भी नहीं थे, ठीक है। तो इस चीज़ों को याद रखिए। एंड दो चीज़ें, अपने आप पे अपने बॉन्ड को सिक्योर करना है, दूसरा आपको इनिशिएट करना है। अगर आप ऐसे सोच के बैठोगे सामने वाला इनिशिएट करेगा तो नहीं, आप भी इनिशिएट कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सामने वाला ही इनिशिएट करेगा, हम तो नहीं करेंगे क्योंकि हम ये हैं, हम वो हैं, ठीक है। आप कुछ भी हो, आप उस बॉन्ड के एक मेंबर हो, सो बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट बॉन्ड आपको इनिशिएट करना ज़रूरी है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।